नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का धमाकेदार कमबैक हो चुका है। धमाकेदार कमबैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उनके स्वैग रिप्लाई को लेकर काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कहा है? दरअसल विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने गुहार लगा रहे थे और इसी बीच में उन्होंने कुछ ऐसा स्वैग रिप्लाई दिया जो वायरल होने लगा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में भारत चीन की सुरक्षा सीमा को लेकर सवाल उठाए थे और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर उन्होंने सदन में अपनी बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश की सुरक्षा को लेकर काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसमें एमएम नरवणे जो कि पूर्व सेना प्रमुख थे, उन्होंने इस अनपब्लिश्ड किताब में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जब विकट परिस्थिति आई सेना के सामने और जब प्रधानमंत्री को फोन लगाया गया तो प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि जो सही लगे वैसा करो। इस बीच में राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने सेना को बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया। जब फैसला लेने का समय आया तो वो बैकफुट पर नजर आए और सब कुछ सेना पर छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना था कि भाई सेना पर सब कुछ छोड़ा मतलब कि सेना को फ्री हैंड दिया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस बीच में जमकर तारीफ हुई, लेकिन वहीं पर जब राहुल गांधी अपनी बात कह रहे थे तो इसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर बवाल मचाते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हुए कहते हैं कि एक अनपब्लिश्ड किताब जो कभी पब्लिश ही नहीं हुई है, अभी तक उसे पब्लिश्ड नहीं किया गया है और आप उस किताब को सदन में लेकर कैसे आ सकते हैं और उसके आधार पर आप सदन में अपनी बात कैसे रख सकते हैं? इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल खड़े किए। जब जमकर बवाल हुआ पूरे सदन में तो इस बीच में सदन की जो कार्यवाही थी उसे वहीं रोक दिया गया और राहुल गांधी को बोलने से मना कर दिया गया। अब इस बीच में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया उस वक्त, क्योंकि एक अनपब्लिश्ड किताब को लेकर आप आएंगे और बिना तथ्यों की बातें रखेंगे तो उस पर तो सवाल खड़े होंगे ही, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया। इस बीच में कांग्रेस के तमाम जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने जमकर हंगामा किया और उनके हाथों में जो पेपर थे वो जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आसन था वहां तक पहुंच गए और कागजों के टुकड़े उनके आसन तक जमकर फेंके। मतलब कि उन कागजों के टुकड़ों को वहां पर उड़ाया गया, वहां पर फेंका गया और जमकर हंगामा किया गया, ये कहकर कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। इस बीच में जो बीजेपी के तमाम सांसद थे उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर आप तथ्यों के साथ में अपनी बात रखेंगे और सही बात रखेंगे तो आपको सुना जाएगा, लेकिन आप कुछ भी बातें कर रहे हैं तो इसे नहीं सुना जाएगा, इस तरीके की बातें कही। इस बीच में जो तमाम सांसद थे, इनमें करीब 8 सांसद जो कि जमकर हंगामा करते नजर आए और कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर का जो आसन होता है उसकी गरिमा रहती है और उस गरिमा को तार तार किया गया विपक्ष के कांग्रेस सांसदों की ओर से, जिसके बाद में जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने भरे सदन में एक प्रस्ताव रखा इन 8 सांसदों के खिलाफ, जिसमें 7 कांग्रेस के सांसद थे और एक मार्क्सवादी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का एक सांसद, जिसके खिलाफ यानी कि कुल मिलाकर 8 सांसदों के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया। और इसमें जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें आसन की जो गरिमा है उसे तार तार किया गया है कांग्रेस और सीपीआईएम के एक सांसद की तरफ से। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं अवमानना है, जो लोकसभा स्पीकर का जो पद है उसकी अवमानना है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके तहत इस ध्वनि मत से ये जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ और लोकसभा स्पीकर ने इस पर एक्शन लिया, जिसके तहत 8 सांसद, 8 विपक्षी सांसद जिसमें 7 कांग्रेस पार्टी के सांसद और सीपीआईएम के एक सांसद को जब तक ये लोकसभा की कार्यवाही चल रही है इस सत्र तक निलंबित कर दिया गया। अब आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2026 तक ये सत्र चलेगा और इस सत्र तक ये सभी 8 सांसद निलंबित रहेंगे, ये फैसला लिया गया। अब इस बीच में अचानक से विपक्षी सांसदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाया गया और कहा गया कि ये भेदभाव करते हैं।
जिसके चलते कई सारे विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए और इस प्रस्ताव पर बहस हुई। 2 दिन तक, करीब 12 से 13 घंटे तक इस पर बहस हुई और बहस करने के बाद में मुद्दा यही था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भेदभाव करते हैं और राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों को सदन में बोलने का मौका नहीं देते हैं, जिसका जवाब यहां पर दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि क्यों नहीं बोलने दिया जाता। अगर देखा जाए तो 18वीं लोकसभा में कांग्रेस नेताओं को, यानी कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को 157 घंटे 55 मिनट तक समय दिया गया बोलने का। अब इसमें नेता प्रतिपक्ष को तय करना होगा कि कौन कितने समय तक बोलेगा। अब जब भी बोलने की बारी आती है तो ये विदेशी दौरे पर चले जाते हैं, इस तरीके की बातें कही गई। अब तथ्यों के साथ में जब ये बात रखी गई तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी दुम दबाकर भागती हुई नजर आई और ध्वनि मत से ये प्रस्ताव खारिज हो गया। इसके बाद में कमबैक किया मान्यवर, फिर कंप्लेंट करते हैं 18वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अब जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वापस आए तो इस दौरान तमाम जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने गुहार लगाई। ये कहा कि भाई 8 सांसद 40 दिन हो चुके हैं और ये कहा कि माननीय 40 दिन हो चुके हैं और हमारे 8 सांसद अब भी निलंबित हैं। अब कृपया करके उन्हें वापस लाया जाए और ये जो निलंबन है इसे रद्द कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, जिसके चलते वो भी इस सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन सके। लेकिन इसी बीच में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक रिप्लाई दिया, जिसे स्वैग रिप्लाई कहा जा रहा है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये कहा कि सदन की गरिमा को तार-तार करोगे, सदन के जो आसन है उस पर चढ़ोगे, पेपर फेंकोगे तो ऐसी ही कार्रवाई होगी, क्लियर है। और ये जो उनका बयान है, जो इनकी बातें हैं, वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, वो स्वैग रिप्लाई दिखाते हैं जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिया है। देखिए। 8 मेंबर सर, आपने वादा किया सर 40 दिन हो गए सर। सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। क्लियर है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि अगर सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो कार्रवाई तो होगी, क्लियर है। और अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सांसद थे, विपक्षी सांसद, उनका चेहरा देखने लायक था क्योंकि वो मुरझाया हुआ था। मतलब साफ है कि आप अपने मुद्दे उठाइए, अपनी बातें रखिए, लेकिन सदन की गरिमा रहती है जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है और शायद विपक्षी सांसद ये भूल चुके हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ